पहले प्री तथा फिर मेंस इम्तिहान लेती हैं। पहले प्री फिर मेंस का इम्तिहान लेती है। ये सरकारी नौकरी है साहब, तड़पा तड़पा कर जान लेती है। जी हाँ, आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चलिए बिना देरी के, जैसा कि आप को सभी को पता है कि हम जो है रीजनिंग की कौन सा टॉपिक को चला रहे हैं। तो हमने पिछली वीडियो में 16 क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट हो गए थे पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 में। सही है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हम 15 क्वेश्चन करा रहे हैं हर एक वीडियो में। तो 60 तक कवर हो गए। तो चलिए आज 61 से शुरुआत करते हैं। जैसे कि 61 यहाँ देख रहे हो कि BD FH GH NP, तो ये क्या है इसको हम जान लेते हैं। तो चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। अब क्या है, कैसे दे रखा है, ये सब चीज़ें पता करते हैं। तो यहाँ है आपका बी है 2 नंबर पर, 2 से है 4, 4 से फिर क्या 6, 6 से 8, 8 से क्या 10, 10 से क्या 12, 12 से है 14, 14 से 16, 16 से कितना पाएगा 18, क्योंकि सब में दो दो का फर्क चल रहा भाई। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 के बाद 18 का 20, तो 18 पे होता का था R और 20 पे होता T। तो इसमें से सही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 61 का D ऑप्शन, यानी कि RT बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये तो साफ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है यानी कि 62। ये करा ACFGO। तो इनका क्रम देखो ये किस किस है। देखो A के बाद क्या था, बी छोड़ा ने C लिखा, C के बाद आता D और D के बाद E यानी कि इसमें H एक अक्षर छोड़ा, इसमें दो अक्षर छोड़े। इनने लिखा F, तो इसमें एक अक्षर, इसमें दो अक्षर, तो इसमें कितने अक्षर छोड़ना चाहिए 3। अगर नहीं यकीन आ रहा तो कि ABCD अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख लेना भाई। लिखोगे यहाँ B खत्म, यहाँ आपका D और E खत्म, F आ गया, तो F के बाद 3 खत्म होंगे, GHI 3 खत्म, फिर J के बाद यहाँ कितने खत्म 4, 4 के बाद यहाँ 5 खत्म। तो देखिए 5 खत्म करते हैं, ओ होता 15 पर, 15 में से 15 भाई 16, 17, 18, 19, 20, तो 20 तक खत्म। कौन सा बचेगा 21, और 21 पे क्या होता है हमारा, ये होता है U। क्या होता है U। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, देखिए भी बताता हूँ भाई। ए है, ए में एक छोड़ा इसने, फिर लिखा सी में दो छोड़े, फिर लिखा इनने F। सही है, फिर F में देखो 3 छोड़े, 1, 2, 3, फिर लिखना J। तो इसका मतलब इसमें कितने छोड़ेगा 4, 1, 2, 3, 4, फिर O के बाद फिर छोड़ेगा 5, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ लिखेगा आप देखो भाई B खत्म, C, यहाँ आपका D और E खत्म, F, G H I खत्म, J के बाद K L M और ये N O, यानी कि यहाँ का P Q R S और T, B ये खत्म। T के बाद क्या आएगा U, और U होता है आपके 21। तो इसका मतलब इसमें सही राइट आंसर होगा 62 का C, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। देखो हारने में बुराई नहीं है, लेकिन हार मान लेने में बुराई है। पढ़ाई के प्रति इतना तो पागल बन जाओ कि आप जिस एग्ज़ाम में बैठो उसका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आना चाहिए। कहते हैं संघर्ष के दिनों में अकेले ही रहना पड़ता है, संघर्ष के दिनों में अकेले ही रहना पड़ता है दोस्त। दुनिया तो सफलता के बाद आती है मिठाई खाने के लिए। तो आपको मिठाई खिलानी है या खानी है, ये आप पे डिपेंड करता है। ये नहीं कह सकते सर ने बहुत मेहनत करी है, हम भाग्य के, हमारा भाग्य में नहीं थी, ऐसा कुछ। कहते हैं भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो ज़िंदगी संवर जाएगी। तो आपको कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 63। ये ADEHI, देखिए इनका नंबर लिखो। ए कितने पर होता 1 पर, डी कितने होता 4 पर, ये 5 पर, ये 7 पर, ये 9 पर, ये 11 पर। इसका मतलब तो कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। देखिए मेरी तो कुछ समझ में इसलिए नहीं आ रहा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या थोड़ी सी मिस्टेक जो मुझे 1% लग रही है भाई। यहाँ तो सिंगल अक्षर दिए हैं और एक ही क्वेश्चन मार्क है। अब अगर इसके ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन में दो दो दिए हैं। तो इसका मतलब ADE, क्या A और D भाई, ए के बाद B और C खत्म D, अब E के बाद F और GH। ओहो इस तरीके से है, समझ में आ गया भाई। अब A और D के बीच में दो अक्षर खत्म है, B और C, D आ गया।
अब देखो अगर मैं डी के बाद ई के बाद आता ई, यानी कि ये जोड़ा अलग है, ये जोड़ा अलग है। और देखो यहाँ ई के बाद क्या था, एफ और जी, एफ जी खत्म एच लिखा, यानी कि ये जोड़ा बना। आई के बाद आता है आपका जे और जे के खत्म एल खत्म, यानी कि इनके बीच में दो दो छोड़ा। अब इनमें से राइट आंसर आपको ढूंढना है कि इनमें होगा कौन सा। देखो एम कितना होता है 13, एन और पी, यानी कि इसमें तो केवल एक अक्षर छूटा हुआ है, एम के बाद एन के बाद पी। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इनके बीच में दो दो अक्षर छूटे हुए हैं। अब आ जाओ इसमें एम एन, ये तो 13 14, यानी कि ये तो लगातार है, इसमें तो कोई, ये तो आपका ऑप्शन होने का ही नहीं, ये तो कीड़ा बेकार है। चलिए अगला, एम के बाद ओ, यानी कि इसमें क्या खत्म है आपके बाद, एम के बाद एन, एन के बाद क्या आता है ओ, यानी कि ये भी खत्म, क्या यही है क्या, पी 16 पर, अरे यही हो गया, पी 13 पकड़ने 14 15 खत्म, यानी कि एन और ओ खत्म, पी, तो यही राइट आंसर होगा 63 का ए। क्योंकि इन सब में देखिए, इसमें तो आपका एम एन ये एक अक्षर खत्म है, एम क्यू इसमें 3 अक्षर खत्म है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन है 63 का ए। एम कितने पर होता 13 पर, पी कितने होता 16 पर, इसका मतलब 14 15 दो मिस्टेक मिसप्रिंट है, तो इसका ही मतलब यही बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये कह रहा है एज बी वाई सी एक्स डी। अब देखो आप खुद बताएं, ए और जेड को जोड़ोगे 27 बैठेगा, बी और वाई को जोड़ोगे 27 बैठेगा, क्यों, क्योंकि बी होता 2 पर, वाई होता 27 पर, दो सॉरी वाई होता 25 पर, बी होता 2 पर, 25 और 2 27। सेम ये सी होता है 3 पर, ये होता है 24, 24 3 कितने होगा 27। अब डी होता है 4, और 4 27 में अगर 4 घटाएंगे कितने बैठेगा 23, 23 पे क्या आता है आपका डब्लू, तो इसका मतलब 64 का डब्लू राइट आंसर हो जाएगा। बस यही आपका फिक्स आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं 64 से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 64 तक हमने कवर कर लिया, अब देखते हैं 65 से। तो 65 कह रहा है यहाँ की श्रृंखला है, इस श्रृंखला को हमें कवर करना है, यानी कि पूर्णतः अच्छी तरीके से हमें कवर इसको कर लेनी है। तो चलिए कवर कर लेते हैं। अब यहाँ देखो, अगर सीरीज को मैं ध्यान से देखूँ तो एक चीज़ नज़र आएगी, क्या, देखिए अगर यहाँ देखोगे, यहाँ बी के बाद डबल ए है, बी के बाद डबल ए है, अगर बी से पहले पता चल जाए हमें क्या है तो पता चल जाएगा। देखो बी के बाद डबल ए, यहाँ भी बी के बाद डबल ए, इसका मतलब है बी से पहले डबल ए और बी के बाद भी डबल ए। बस सीरीज पकड़ में आ गई, सीरीज पकड़ तो ये आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अगर देखोगे भाई यहाँ ए आएगा क्योंकि बी के बाद डबल ए है, बी के बाद डबल ए, तो बी से पहले भी देखो ना क्या है, बी से पहले डबल ए, तो इसका मतलब यहाँ कितना आएगा ए कौन से ऑप्शन में, इन दोनों पर तो है नहीं स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में भरना है। अगर मैं इसे पेज पे करने की कोशिश करूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आता है क्योंकि स्टार्टिंग है, तो चलिए मैं कर देता हूँ। भाई यहाँ ए है, यहाँ आपका गैप है, डबल बी डबल ए, फिर क्या है गैप, बी डबल ए, फिर गैप, फिर बी डबल ए बी, फिर गैप, फिर है आपका डबल ए और ये हो गया बी। ये हमने इसे लिख लिया। अब देखो अगर मैंने कहा ना बी के बाद, देखो बी के बाद डबल ए है, बी के बाद डबल ए, बी के बाद डबल ए, अगर बी से पहले मिल जाए तो बी से पहले पूरा डबल ए है, इसका मतलब बी के आगे पीछे डबल ए है। अगर मैं यहाँ डबल ए लगूंगा तो यहाँ हो जाएगा डबल ए, तो ये डबल ए डबल बी बन गई सीरीज, तो डबल ए डबल बी, तो ये बन गई। तो इसका मतलब यहाँ ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी, यानी कि इसमें मैच कर रहा है। देखिए अगर तीसरा आ जाएगा तो हमें पता चलेगा, क्योंकि चौथे में तो बी भी आ जाएगा, यानी कि लास्ट में, तो इसमें और पता चल जाओ यानी तीसरे में क्या आएगा। देखिए डबल ए है, क्या आएगा डबल बी, लो ये बन गई सरी, तो बन गई ना, बन गई डबल ए डबल बी, ये भी बन गई सरी। तो बस हमें मिल चुका। भाई आप क्या मिलेगा, तो इसमें ऑप्शन में होगा ए, होगा ए के बाद बी होगा, ए बी, यानी कि ए और बी, एक ये रहा बी, एक हमारा बी ये रहा, तो बस ए ट्रिपल बी, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये कह रहा है डबल, देखो ट्रिपल ए है, डबल बी डबल ए ट्रिपल बी डबल ए, यानी कि देखो बी के बाद ध्यान से देखोगे ट्रिपल बी है, डबल बी भी है, इसका मतलब बी के बाद डबल ए भी नज़र आ रहा है तो डबल बी भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब तो समझ में आ गया, डबल ए डबल बी नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं मुझे, क्या डबल ए डबल बी, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ क्या बनना है, ये बनना है आपका, देखो इसमें डबल ए अगर मैं डबल बी करूँ,
भाई डबल ए ट्रिपल बी, क्या ऐसे भी हो, हाँ ये ऐसे भी हो सकता है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल, लो बन गई सीरीज। कितना आसान है, क्योंकि हमें तीनों तीनों चीज़ एक साथ नज़र आ रही है। अगर नज़र नहीं आ रही तो देखिए मैं आपको अभी समझा देता हूँ। भाई ये आपका ए और ए सही है, ये आपका स्पेस है, बी बी, ये आपका स्पेस है, फिर क्या है डबल ए बी, फिर स्पेस है, यही है ना, फिर बी डबल ए माइनस बी बी। अब चलिए हमें करना क्या है, बट ट्रिपल ए अगर मैं ट्रिपल बी कर लूँ तो आपको ट्रिपल ए ट्रिपल बी मिल गया एक सीरीज, ऐसे यहाँ होगी। क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, यहाँ डबल ए है तो यहाँ बनेगा ट्रिपल ए, ये भी बनेगा ट्रिपल बी, यानी कि ये सीरीज पूरी बनेगी। अब ट्रिपल ए ये ट्रिपल बी, यानी कि देखो एक जैसी सीरीज बननी चाहिए, चाहे ये अक्षर आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, तो हमने क्या क्या पद भरा, एक तो बी भरा, एक अब इसमें ए भरा, यानी कि बी ए, और ये बी, और ये वाला बी, तो यानी कि बी ए डबल बी, बी ए डबल बी देखो किस, बी ए डबल बी देखो ये रहा डबल बी, तो ये रहा लास्ट में, यानी कि 66 का डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है ये अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए सीरीज हैं थोड़ी सी टफ होती हैं, बट अगर इनमें से ही अक्षर को पकड़ना शुरू कर दोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाएगा। अब जैसे कि इसमें देख रहा हूँ, इसमें देखिए 67 में, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा होगा, आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा नज़र आ रहा होगा, कुछ पकड़ लें। भाई यहाँ मैं देख रहा हूँ टी से पहले क्या एस, तो टी से पहले यहाँ एस होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, यानी कि यहाँ टी से पहले एस होना चाहिए। तो अगर यहाँ एस मिलेगा यानी कि सेकंड नंबर पे एस मिलना चाहिए, तो फर्स्ट सेकंड ये तो नहीं है, फर्स्ट सेकंड ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता ये, यानी कि इन दोनों में से कोई सा हो सकता है, क्योंकि टी से पहले एस है, टी से पहले एस। अब एस के बाद यहाँ देखो एस के बाद आर है, परंतु यहाँ एस के बाद आर है, तो एस के बाद यहाँ भी आर है। अगर एस से पहले कुछ मिल जाए, एस से पहले कुछ मिल जाए तो हमारा कुछ काम बन जाए। एस से पहले आर, एस से पहले, एस से पहले आर, पर उससे पहले भी, तो इसका अर्थ है यहाँ कुछ सीरीज बननी है। तो चलिए पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, क्योंकि कुछ सीरीज मुझे लग रही है कुछ ज़्यादा टफ है। कोई बात नहीं, हम सब मिलकर कर देंगे। देखो यहाँ स्पेस है, यहाँ आपका एस आर टी स्पेस, अरे एस आर स्पेस, फिर टी, फिर आर हो गया, फिर आपका स्पेस, फिर आपका एस आर एस, फिर स्पेस आर स्पेस, फिर आपका एस आर एस टी, ये सीरीज देखिए मैंने लिखी है केवल, तो आपको नहीं दिखाई दे कोई बात नहीं। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए अगर मैं इस सीरीज को, यहाँ एक सीरीज बनी है टी एस आर, यानी कि टी आर एस भी बनी है, यानी कि देखिए ये भी बनी है, एक सीरीज बनी, क्योंकि इससे ही एक अक्षर मिलता मिल जा रहा है। अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ टी एस आर, देखो ये टी एस आर बनना ना बनना, इससे पहले, इससे पहले बनना है ये हमारा क्या बनना था, एस एस टी आर, यानी कि सॉरी ये वाला पद, ये वाला बन गया ना, बन गया, यानी कि यहाँ बनना है टी एस आर, या फिर बनेगा एस टी आर, दो ही पद बनने हैं। अब देखो भाई यहाँ भी हमारा ये क्या बनना है, यहाँ टी आएगा, ठीक है, टी एस आर बन जाएगा, ये बन गया टी एस आर। अब इससे पहले एस टी आर, ये बनेगा एस टी आर, ये बन गया, यहाँ हमारा आर एस टी, ये आएगा टी। तो क्या मिला भाई, आपको क्या मिला स्टार्टिंग में, क्या मिला टी, टी के बाद क्या मिला एस, टी के बाद एस, एस के बाद क्या मिला, फिर यहाँ टी, क्या मिला टी, और यहाँ क्या मिला टी, और ये क्या मिला टी। तो यानी कि टी एस ट्रिपल टी, और नहीं दिख रहा सॉरी, ये रहा टी एस ट्रिपल टी। तो देखिए इसमें कौन सा है टी एस ट्रिपल टी, देखिए लास्ट में तो आर आ ही जाएगा, यानी कि लास्ट में छूट रहा था तो आर आ जाएगा, क्योंकि एस टी आर बनना है, तो ये हो गया हमारा आर। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप कुछ थोड़ी सी टफ थी बट इजी भी थी, क्योंकि थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज का खेल था। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। इसमें है देखिए ये सीरीज है। अब अगर मैं इस सीरीज को ध्यान से देखूं तो आपको क्या नज़र आ रही है, देखो इसमें ध्यान से देखो,
इसमें आपको सी के बाद ए नज़र आ रहा, सी से पहले बी नज़र आ रहा। इसका मतलब सी से पहले अगर बी मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो सी से पहले बी, तो देखिए सी से पहले भाई इसका मतलब पहला अक्षर क्या आएगा, बी। तो बी इसमें नहीं, बी इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें, इसका मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा बिना देखे चेक करे। क्यों? क्योंकि हमने सीरीज में ही पकड़ा कि सी से पहले बी नज़र आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। तो बस आपका मिल गया सी। और देखिए ए के बाद क्या नज़र आ रहा, बी। ए के बाद बी, ए के बाद क्या आएगा भाई, यानी कि तीसरे नंबर पे बी आना चाहिए। तो 1 2 3, देखो इसमें मिल रहा है 1 2 3, नहीं दिख रहा? देखिए दिख रहा होगा भाई, आपको दिख रहा होगा तीसरे, यानी कि तीसरे 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे क्या है, बी। इस तरीके 68 का हो गया आपका बी। अब अगला देखते हैं आगे क्या कर रहा है। ये कर रहा है आपका ए बी ए बी ए बी ए। अब ध्यान से देखो, मुझे कुछ एक नज़र आ रहा भाई, यहाँ बी के बाद ए नज़र आ रहा, बी के बाद अगर ए मिल जाए, यानी कि अगर बी से पहले ए है, बी से पहले डबल ए है। देखो ध्यान मिल गई सही। तो बी से पहले क्या बनेगा, डबल ए। और डबल ए कहाँ है, स्टार्टिंग में, देखो ये रहा, इसमें भी। इसका मतलब ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आगे चलते हैं। बस अब 69 में अगर ध्यान से देखेंगे, इनमें से कोई सा, तो हमें मिला डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, बी बी, यहाँ बी आएगा, यानी कि सेकंड नंबर पे बी आएगा। तो इसमें तो सेकंड नंबर पे है नहीं, इसमें भी सेकंड नंबर है, इस पर, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस मिल गई ना, मिल गई सीरीज में। क्यों? क्योंकि अगर सीरीज को लिखोगे, तो चलिए मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, अगर 1% नहीं आ रहा है तब। भाई सीरीज को लिख लूँ, क्या है, स्पेस दे लूँ, पहले स्पेस दे रखा है, इसने दे रखा है ए और बी, ए भी हो गया, उसके बाद स्पेस है, फिर ए है, फिर स्पेस है, फिर क्या है, डबल ए। तो चलिए डबल ए लिख लिया, फिर क्या है आपका स्पेस, फिर आपका बी ए। तो चलिए बी ए हो गया, फिर आपका ए, फिर क्या हो गया, डबल ए, और ये बी। ये हो गया आपके। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसको आप समझ लेते हैं। भाई हमें मिल रहा है डबल ए डबल बी। देखिए अगर डबल ए कर लूँ और डबल बी कर लूँ तो डबल ए डबल बी मिल गई। तो यहाँ हो जाएगा भाई, इसमें क्या, इसमें मिस्टेक हो गई कि हमने उतार गलत लिया, ए ए बी एर बी, यानी कि डबल ए डबल बी हो गया। चलिए आगे देखते हैं ए। तो यहाँ क्या आएगा भाई, डबल ए बी ए, कुछ मिस्टेक हो रहा। इस कौन से मैच खा रहा था, ये खा रहा था मैच, जो खा रहा था आपका कौन से डबल ए डबल बी, यानी कि पहले से। देखिए पहला मान रख के देखें, ए डबल ए, फिर यहाँ भी डबल बी, फिर यहाँ ए देखेंगे, तो ये तो बन गया ट्रिपल ए। इसका मतलब हमारा कुछ अभी कुछ और मिस्टेक है। क्या है, कुछ और मिस्टेक है। देखिए 69 का आंसर देख लेते हैं, आपके सामने है, यहाँ 69 का है आपका। देखिए ये रहा 69 का ए, क्या है, ए। तो देखिए 69 का ए है, तो इसमें ये पद रख के देखो, अगर मैं यहाँ ए रखता हूँ, क्या ए रखता हूँ, फिर मैं बी रखता हूँ, तो डबल ए डबल बी, फिर क्या बनेगा यहाँ, फिर बनेगा आपका ए, तीसरे नंबर पे है ना ए डबल ए। इसमें कुछ मिस्टेक है, इसमें कुछ मिस प्रिंट है। अगर आपके बच्चों समझ में आ रहा तो कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि मुझे इसमें कुछ डाउट समझ में नहीं आ रहा। भाई डबल, या तो ट्रिपल ए बी बननी है, ट्रिपल ए भाई, डबल ए डबल बी, ट्रिपल ए नहीं बननी, ट्रिपल ए भी नहीं बननी है, तो बहुत सारी बन जाएगी। डबल ए डबल बी नहीं बननी, क्योंकि बी से पहले ए आ रहा है, बी से पहले ए ट्रिपल ए बनना है, ए के बाद बी आ रहा है, तो ये भी तो नहीं, कुछ इसमें कुछ ऐसा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए आप देख लेना, एक बार चेक करके मुझे ज़रूर बताना कि इसमें क्या है। अब अगला देखते हैं 70। 70 में क्या कहते हैं, देखो इसे ध्यान से देख लेते हैं। भाई आप देख रहे होंगे एस के बाद डबल टी है, एस से पहले डबल टी है, तो यानी कि ये इसमें से ही कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसमें मैच करा। अगर मैं यहाँ टी लगा दूँ, टी एस टी एस, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, अरे वाह, ये तो पहले ही ऑप्शन मिल गया। देखो टी रखो, टी एस टी, यानी कि ये वाला पद बन गया। अगले में टी एस टी, फिर ये बन गया पूरा टी एस टी बनता जा रहा, टी एस टी ये बना, टी एस टी लास्ट में टेस्ट। लो 70 का तो ये बिल्कुल, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था। चलिए हो गया होगा। अब अगला
71। तो 71 देख लेते हैं। ये है आपका ए सी जी ए जी और सी। तो इसमें प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, इसमें क्या मिल रहा है, इसमें कुछ मिला है? भाई मुस्कुरा रहे हो, बताओ क्या मिल रहा है? 71 में आपका इसमें मिल रहा होगा, देखिए ध्यान से देखिए भाई, इसमें क्या है? सी। सी के बाद ई है, सी के बाद ई है, तो यहाँ सी के बाद क्या आएगा? ई। तो देखिए ई स्टार्टिंग में कौन सा मिलेगा? पहला। इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। इसका मतलब इसमें राइट आंसर कौन सा? 71 का बी। देखो इससे ही मिल गया एक अक्षर। अगर मान लो ई इसमें भी होता तो फिर हमें पूरी चेक करनी पड़ती, परंतु इसमें अकेला है। क्यों? कैसे पता चला? क्योंकि सी के बाद ई है और ई से पहले सी है। यहाँ है सी, तो सी के बाद क्या है? ई। तो यहाँ भी सी के बाद ई आना चाहिए। तो यही इसमें 71 में बी ऑप्शन है, तो इसमें राइट आंसर। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।